हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ कैन आई इम्प्रूव माय स्पीड एंड एक्यूरेसी इन आंसरिंग एआईबी क्वेश्चंस। सो गाइस, आप लोग जो है किस तरीके से अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को जो है इम्प्रूव कर सकते हो जब आप लोग एआईबी के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो उस टाइम पर। ठीक है। सो बेसिकली जो है, अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसको AIB 19 एग्ज़ाम देना है तो ये वीडियो आप सभी के लिए है। ठीक है। या ऑलरेडी किसी ने पहले कोई AIB 17 या AIB 18 AIB एग्ज़ाम दिया था, बट स्टिल जो है उसका जो एग्ज़ाम है वो फर्स्ट अटैम्प्ट में क्रैक नहीं कर पाया है, तो आप लोगों के पास सेकंड अपॉर्चुनिटी भी है कि आप लोग AIB 19 एग्ज़ाम दे सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप लोगों के ऊपर बाउंडेशन है कि आप लोग जो है, और बाकी के अगर आप लोग फेल हो जाते हो तो आप लोगों के पास सेकंड अपॉर्चुनिटी, थर्ड अपॉर्चुनिटी, मतलब जब तक चाहो आप लोग एग्ज़ाम दे सकते हो। ऐसा ऐसी बाउंडेशन नहीं है कि आप लोग एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो। ठीक है। सो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग आप लोगों को जो है एग्ज़ाम देना है नहीं देना है, प्रैक्टिसिंग फील्ड में जाना है नहीं जाना है, ठीक है, एडवोकेट बनना है नहीं बनना है, आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। BCI इस चीज़ के ऊपर आप लोगों को कोई भी कुछ भी नहीं बोलती है कि आप लोग कितनी टाइम जो एग्ज़ाम दे रहे हो, कितने टाइम नहीं दे रहे हो। ठीक है। किस तरीके से आप लोग अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को इंक्रीज़ कर सकते हो। बेसिकली जो है, सबसे पहले चीज़ आप लोगों को क्या करनी है, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को जो है सिलेबस की क्लैरिटी होनी चाहिए कि पर्टिकुलर जो सिलेबस है वो क्या है। ये मैं हर वीडियो में आप लोगों को बताती हूँ कि अपनी एक सेपरेट नोटबुक ले लीजिए, उसके अंदर जो है साइड में अपना टाइम टेबल बना लीजिए और अपनी फ़ोटोकॉपी निकाल करके रख लीजिए। जो भी सिलेबस रिलीज़ किया जाता है बेसिकली जो है सेम ही रहता है वैसे तो AIB का जो सिलेबस होता है, बट वहाँ पर जो है साइड में उनकी वेटेज दी जाती है, तो आप लोगों को वेटेज के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करनी है। मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगी कि सबसे पहले आप लोगों को वो सब्जेक्ट्स उठाने हैं जो ज़्यादा वेटेज के हैं, देन आप लोगों को वो सब्जेक्ट्स उठाने हैं जो कम वेटेज के हैं। ठीक है। और स्पीड और एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने के लिए आप लोगों को जितना हो सके मॉक टेस्ट और आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को सोल्व करना चाहिए, और पर सब्जेक्ट जो है MCQ सॉल्व करके देखने चाहिए। अपना एक पर्टिकुलर आप लोग अपने पास में वॉच रख लिया करो जब भी आप लोग ऐसा करते हो। फिर आप लोगों को टाइम नोट करना है कि आप लोग कितने मिनट्स में कितने क्वेश्चन, कितने टाइम में कितने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो। इससे क्या आप लोगों को अपनी स्पीड का अंदाज़ा होगा, स्पीड का पता लगेगा कि आप लोग कितने मिनट्स में कितने टाइम में अपने क्वेश्चंस या फिर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर पा रहे हो। जितना ज़्यादा आप लोग क्वेश्चन पेपर्स की प्रैक्टिस करोगे उससे जो है आप लोगों की स्पीड इंक्रीज़ होगी, कम से कम टाइम आप लोगों का लगेगा फाइनल जो आप लोगों का AIB का एग्ज़ाम होगा उसके अंदर। तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग किस तरीके से अपना टाइम टेबल को फॉलो करते हो, किस तरीके से आप लोग अपने सिलेबस को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करते हो। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के ऊपर निर्भर करती है। प्रैक्टिस विद टाइम, आप लोगों को क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है विद टाइम्ड मॉक टेस्ट। पर्टिकुलरली ऑनलाइन भी बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए जाते हैं। आप लोगों को पर्टिकुलर अपना टाइम सेट करना है, चेक करना है कि आप लोग कितने मिनट में कितने मॉक टेस्ट को सॉल्व कर पा रहे हो। वर्क ऑन इम्प्रूविंग रीडिंग स्पीड्स, तो आप लोगों को जो है इम्प्रूव करना है। जब क्वेश्चन आप लोग पढ़ते हो तो उसको प्रॉपरली आप लोगों को रीड करना है। ऐसा नहीं है जल्दबाजी में आप लोग कोई भी A B C आप D 4 ऑप्शन सपोज आप लोगों को दिए गए हैं, तो आप लोग एक बार पढ़ने के बाद किसी भी ऑप्शन पर आप लोग टिक कर रहे हो तो कन्फर्मेशन आप लोगों को होनी चाहिए। प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना है आप लोगों की पर्टिकुलर क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। ठीक है। And develop techniques for quick practice with timed mock test। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। वर्क ऑन इम्प्रूविंग रीडिंग स्पीड पर आप लोगों को ज़्यादा ध्यान देना है, अपनी रीडिंग स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए। एंड डेवलप टेक्निक्स फॉर क्विक एंड एक्यूरेट एलिमिनेशन ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स। आप लोगों को ऐसा नहीं है कि क्विकली अपना आंसर पर जो है टिक कर दिया, पहले आप लोगों को क्वेश्चंस को पढ़ना है। ठीक है, उससे ही आप लोगों को कंफर्मेशन होगी कि हाँ भाई पर्टिकुलर क्वेश्चन ये पूछा गया था ना, आप लोगों को टिक करना। उससे क्या आप लोग इनकरेक्ट ऑप्शन पर टिक करोगे फिर मिस्टेक होगी, फिर वो जो है वहाँ पर कंसिडर की जाए ना की जाए, दो दो ऑप्शंस
कंसिडर नहीं किए जाते। तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप लोग किस तरीके से क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हो। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, जितने ज़्यादा क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करोगे उतनी स्पीड और एक्यूरेसी आप लोगों की बढ़ेगी। और वो मॉक टेस्ट आप लोगों को सॉल्व करने के साथ जो है टाइम होता है कि इतने टाइम में आप लोगों को इतने क्वेश्चंस जो है सॉल्व करने हैं, या फिर अगर जो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर से एक वॉच लेनी है आप लोगों को, साइड में रखनी है और उसमें टाइम देखते रहना है कि कितने टाइम में आप लोग कितने क्वेश्चन है, कितना क्वेश्चन पेपर्स आप लोग सॉल्व कर पाए। और ठीक है, स्टिल अगर किसी कैंडिडेट को कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकती हैं, या फिर जो है हमारा